Today, the topic is the joints. If we start the topic, then we say what are the joints? Joints are formed wherever the two bones meet. Joints are formed wherever the two bones meet. जहाँ भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं वहाँ एक जोड़ पड़ता है, उसे हम जॉइंट कहते हैं। एक हड्डी का एंड होगा, दूसरे का स्टार्ट होगा, तो वहां दो जाकर बोन मिलती हैं, वहां पर जॉइंट पड़ता है, जोड़ पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये जॉइंट्स आ रहे हैं, तो जहां जहां भी हड्डियां मिलती जाएंगी वहां वहां जाकर ये जॉइंट्स पड़ते हैं। तो वेन एवर द टू बोन्स मीट, वहां पर जॉइंट पड़ता है। ऑन द बेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बोन्स, ऑन द बेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द बोन्स, द जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मूवमेंट के लिहाज से जॉइंट हमारे बॉडी के अंदर थ्री टाइप्स होते हैं। नंबर वन, इमूवेबल जॉइंट्स है। इमूवेबल, जिनकी मूवमेंट होती नहीं है या ना होने के बराबर होती है। ऐसे जॉइंट आपको कहां पर नजर आते हैं? हमारे स्कल के अंदर। पढ़े आपने स्कल के जॉइंट, और उसमें आगे फर्दर से क्रेनियम बोन्स थी या फेशियल बोन्स थी। जो खसूसी क्रेनियम बोन्स हैं आपके खोपड़ी वाले, आपके हेड वाले, उनके अंदर मूवमेंट ना होने के बराबर है, वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नंबर टू, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। मूवमेंट है लेकिन कम है। ऐसे जॉइंट कहां नजर आने हैं? आपके रीढ़ की हड्डी के मोहरों के अंदर। एक हद तक आप झुक सकते हैं या बैठ सकते हैं, सीधे हो सकते हैं। मूवमेंट है एक हद तक हो रही है, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। नंबर थ्री, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल है और फ्रीली मूवेबल है। आजाद आना ऐसे जॉइंट मूव कर सकते हैं। उनमें एग्जांपल है हिंज जॉइंट्स, कब्जादार जोड़। कब्जादार जोड़ हमारे जिस्म में दो जगह है, एक आपकी एल्बो कोहनी के अंदर और दूसरा आपके घुटने के अंदर, आपका नी जॉइंट। तो जो आपकी एल्बो है और नी है, यानी कोहनी है और घुटना है, उसमें हिंज जॉइंट्स होते हैं। आगे डिटेल इनकी आनी है। और इसी के अंदर इसकी दूसरी टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी आपकी बॉडी के अंदर दो जगह आपको नजर आ रहे हैं, एक आपके शोल्डर के अंदर और एक आपके हिप के अंदर, कूल्हे के अंदर। एक शोल्डर, एक आपके पेल्विक के अंदर, यानी कि आपके कूल्हे के अंदर। इनकी डिटेल भी आगे आनी है। ये था जॉइंट्स की थ्री टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द मूवमेंट। आगे कहते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से जॉइंट्स की आगे भी थ्री टाइप्स हैं। वो थ्री टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द मूवमेंट, अब टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। नंबर वन, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस रेशेदार। नंबर टू, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। और नंबर थ्री, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल। जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, आगे उसकी टू टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका मतलब हुआ कि ball and socket joint on the base of the movement are the type of the freely movable joints, and on the base of the structure, and on the base of structure, they are the types of the synovial joints. बात समझ गई? Then next, अब बयान करेंगे डिटेल के अंदर है कि इन जॉइंट से क्या मुराद है। नंबर वन, फाइब्रस जॉइंट। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स। छोटे छोटे रेशों के जरिए ये जॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं। These fibers are embedded in the connective tissue. ये रेशे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जुड़े होते हैं। और ऐसे जॉइंट कहां नजर आने हैं? आपके स्कल के अंदर। एंड दे फिक्स द टीथ इन द जॉज। टीथ के साथ आसानी के साथ आप देख सकते हैं
कैसे? जब डॉक्टर किसी के ऐसे दांत निकालता है तो उसके साथ शॉर्ट फाइबर साथ लगे होते हैं, छोटे रेशे साथ आ रहे होते हैं। उन रेशों के जरिए ये टीथ हमारे गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर या आपकी उस जांच के अंदर फिट होते हैं। ये शॉर्ट फाइबर्स के जरिए वहां पर जुड़े होते हैं। तो उसने कहा फाइबर जॉइंट्स कौन से होंगे? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द शॉर्ट फाइबर्स। These fibers are embedded in the connective tissue found in the skull and they fix the teeth in the jaws. Number two, cartilaginous. These allow little or the no movement. Movement बहुत ही कम होती या नहीं होती। Found between the vertebrae. आपके रीढ़ की हड्डी के मोरों के दरमियान में है, जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट एक हद तक होती है। And also found the coxal bones meet in front of the pelvis. Found in the coxal bone meet in front of the pelvis. जैसा कि ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये किसकी है? पेल्विक गर्डल की है। पढ़ा था आपने इसको। ये पेल्विक गर्डल की दो साइडें, एक साइड ये वाली है यहां तक और दूसरी साइड यहां से यहां तक है। एक साइड का नाम है कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन है, दूसरी कॉक्सल बोन इधर होती है। तो आपसे कह रहा था ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहां नजर आ सकते हैं? where the two coxal bones meet in front of the pelvic girdle. सामने से जब ये दो कॉक्सल बोन मिलती हैं तो उनके दरमियान में ये आपको एक कार्टिलेज नजर आ रहा है। या यूं कह सकते हैं कि दो कॉक्सल बोन की जो प्यूबस बोन है, ये रेड वाली पिंक वाली प्यूबस है, तो टू प्यूबस बोन के दरमियान में कार्टिलेज आपको नजर आ रहा है। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, यह मूवमेंट बहुत कम होती है, हल्की होती है। ये था कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। आपके वर्टिब्री में है, रीढ़ की हड्डी के मोरों के अंदर है। जैसे हम कहते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं, इनमें लचक एक हद तक है, एक हद तक होगी, तो इनके दरमियान में यहाँ पर कार्टिलेज जॉइंट लगा होता है। साइनोवियल जॉइंट्स containing a cavity filled with a fluid. Fluid filled cavity होगी इन synovial joints। Fluid is used to reduce the friction। जो इन जॉइंट्स के दरमियान में फ्लूइड खड़ा होता है उसका काम क्या है? वो काम है रगड़ को कम करना। क्योंकि जब हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ताकि हड्डियां जाकर दूसरे टकराए ना, टकराव कम से कम हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये सैनोवियल जॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर जब हम बकरे है, गाय है, भैंस है, जब ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जब उसके खसूसन हम टांगों वाले जोड़ तोड़ते हैं, घुटने वाले हो गए, जब उसके तोड़ते हैं तो फिर उसमें से एक लिक्विड निकलता है, बिल्कुल शफाफ, लेकिन होता बड़ा लेसदार है। वो सैनोवियल फ्लूइड है। वो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जब बंदा बूढ़ा होता है तो उसमें खामियां पैदा होती हैं। एक तो ये जो सैनोवियल फ्लूइड है ये कम हो जाएगा, दूसरा उन बोन के एंड के ऊपर जो कार्टिलेज लगा होता है वो घिस जाएगा। कार्टिलेज के घिसने की वजह से वो दोनों बोन जाकर एक दूसरे के साथ टकराती हैं और शदीद किस्म की पेन पैदा होती है। फर्दर सैनोवियल जॉइंट्स टू टाइप्स के हैं, हमने कहा था पीछे। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हमने कहा था हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑन द मूवमेंट या ऑन द बेस ऑफ द मूवमेंट आर द टाइप्स ऑफ freely movable joints, and on the base of structure they are the types of the synovial joints। तो इसलिए उसने synovial joint के अंदर इसको रखा हुआ है। hinge joints allow the movement in the two direction। आपकी कोहनी है ना, या आपका जो घुटना है, उसमें टू मूवमेंट है। देखो जैसे आप अपने बाजू को ऐसे खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, लेकिन ये बाजू आपका इधर फोल्ड नहीं हो सकता, पीछे नहीं जा सकता। ये टू वे मूवमेंट है, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसे कहते हैं टू वे मूवमेंट। ऐसा कहां पे नजर आ रहा है आपको? आपके एल्बो के अंदर और नी के अंदर। फिर एक और बात है कि जो आपका ये जॉइंट होगा, यहाँ पर टू मसल लगे हुए हैं या वन पेयर ऑफ मसल है। टू मसल कह दो, वन पेयर ऑफ मसल कह दो। वन पेयर ऑफ मसल लाइंग पैरेलल टू द बोन्स,
वन पेयर ऑफ मसल होगा जो इस जॉइंट के सेम पैरेलल डायरेक्शन में लगा होता है, जैसे दिखता है यहां पर। Present at the elbow and knee, a pair of the muscle arranged in the same plane as that of the joints. These, there are the two ends of the muscle. अब जो मसल होता है उसके दो एंड होते हैं, एक उसका ओरिजिन है, एक उसका इंजर्शन है। ओरिजिन और इंजर्शन, जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर हम देखें इसको देखा जाए, एक मसल का स्टार्ट यहां से कंधे से हो रहा है और जाकर एंड होगा यहां पर। तो जब हम अपने बाजू को मूव करा रहे होते हैं या इसको बंद करते हैं तो उस वक्त इस मसल के इस एंड का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करे, साकिन है। ये मसल का ओरिजिन है, पर मसल का ओरिजिन हमेशा कहां अटैच होता है? इमूवेबल बोन के साथ। क्यों? जब हम बाजू को बंद कर रहे हैं तो ये मसल का एंड बच्चों मूव नहीं कर रहा, मूव ये एंड कर रहा है। तो मसल का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन वो है मसल का एंड जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। और मसल का दूसरा होता है इंजर्शन। इंजर्शन वो मसल का एंड है जो जाकर मूवेबल इस बोन के साथ ऐसे बच्चों अटैच होगा। अब याद करना, ओरिजिन और इंजर्शन मसल के दो एंड है। ओरिजिन कहां होगा? फिक्स्ड एंड ऑफ द मसल, मसल का फिक्स्ड एंड है जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। और इंजर्शन कौन सा होता है? कि मसल का दूसरा एंड है, कहां अटैच होगा? मूवेबल बोन के साथ जाकर अटैच होगा। तो आसान सी बात है। ओरिजिन कहते हैं आगाज को। एक याद करो कि ओरिजिन कौन सा एंड है मसल का जो कि फिक्स्ड है और इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। जब आपको ये बात याद होगी तो उसको जाकर इंजर्शन में उल्टा दे आप। इंजर्शन कौन सा एंड है मसल का? दूसरा एंड है, फिर कहां अटैच होगा? वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा। तो उसने कहा जो हिंज जॉइंट है आपकी एल्बो के अंदर, यानी कि कोहनी के अंदर और घुटने के अंदर है। इसमें टू वे डायरेक्शन होगी। जैसे आप अपनी टांग को पीछे मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, लेकिन अपनी टांग को ऊपर अपने जिस्म की तरफ नहीं ला सकते आप। उसकी भी टू वे डायरेक्शन है, आपकी लेग की भी और आपके बाजू की भी। फिर हमने कहा मसल के दो एंड होते हैं, ओरिजिन और इन्वर्सन। ओरिजिन हमेशा इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। फिर आगे बयान करता है, हाँ यहाँ दिखा रहे हैं, आप तो गौर करो बच्चों। ये वो एल्बो जॉइंट है, इसमें ये रेडियस है। रेडियस कौन सी बोन थी? जो कि जाकर थंब वाली साइड पर होती है। और अल्ना, जैसे मैंने कहा था, कोहनी का नीचे वाला जो उभार है, उभरी हुई जगह, वो अल्ना की है, वो अल्ना बोन है। ऊपर ये बोन कौन सी आ रही है? ह्यूमरस आ रही है। ये आपका एल्बो जॉइंट है, एल्बो है। इधर आ जाओ, ये सेनोवियल जॉइंट है। सेनोवियल जॉइंट को अगर देखा जाए, एक होता है लिगामेंट। ये जो पिंक है वो कहता है ये लिगामेंट है। लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद करना, लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? इसका काम बोन को बोन के साथ जोड़ना है, यानी कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ जाकर जोड़ना है। ये इलास्टिक होता है, लचकदार होता है, इसमें लचक है, इसमें लचक है। याद करना बच्चों, लिगामेंट कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक है, और क्या करता है? बोन को बोन के साथ जोड़ता है। इलास्टिक, लचकदार है। देखो, इस वजह से आप अपने बाजू को इधर उधर मरोड़ सकते हैं, यूं कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर लचकदार आपका लिगामेंट लगा होता है। और ये आपके घुटने में भी है। तो बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके अंदर एक सेनोवियल मेम्ब्रेन जा रही है, ब्लू वाली। ठीक है, सेनोवियल मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर ये जो है, ये सेनोवियल फ्लूइड है, सेनोवियल फ्लूइड, ये जो हल्का ब्लू है, स्काई ब्लू, सेनोवियल फ्लूइड है। पहले लिगामेंट, लिगामेंट के अंदर सेनोवियल मेम्ब्रेन, और फिर अंदर जॉइंट के वो लेसदार जो मादा है, वो सेनोवियल फ्लूइड भरा होता है।
और ये बोन के एंड के ऊपर ये कार्टिलेज नजर आ रहा है, कार्टिलेज। मैंने कहा था जब बंदा बूढ़ा होता है उसमें दो फाल्ट आ जाने, एक तो ये जो कार्टिलेज लगा हुआ है घिस जाएगा, हड्डियों के सिरे नंगे हो जाने, और दूसरा ये फ्लूइड कम हो जाएगा। तो जब बंदा वो चलता फिरता है तो बोन जाकर एक दूसरे से रगड़ा खाती है, तो शदीद किस्म की पेन होती है और बंदा चलने फिरने से कासिर होता है। देन आगे चलते हैं। हमने कहा था कि जो सैनोडल जॉइंट्स है उसकी बेटा टू टाइप्स है, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट को हमने देख लिया, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ रहा है। द जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन द सेवरल डायरेक्शंस, इसमें डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है। ऐसा जॉइंट आपको नजर आ रहा है आपके शोल्डर के अंदर या आपके कूल्हे के अंदर, जहां लेग आपकी जाकर फिट आ रही है। जैसे सेवरल डायरेक्शन क्या चल रही है, आप अपने बाजू को ऊपर नीचे इधर उधर यूं उल्टा ऐसे आप घुमा सकते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है। ये आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उस तरह जो आपका कूला है जहां से आपकी लेग निकलती है वहां भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। Having at least two pair of the muscle that perpendicular to each other। अब याद करो जब हमने हिंज जॉइंट को पढ़ा था वहां था वन पेयर ऑफ मसल, और वो था सेम पैरेलल डायरेक्शन के अंदर, बोन के साथ था, पैरेलल था। दोबारा सुनो, हिंज जॉइंट में वन पेयर ऑफ मसल था और पैरेलल था टू द बोन्स, जबकि बॉल एंड सॉकेट में टू पेयर ऑफ मसल आ जाने। और कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर कैसे होंगे, देखो जैसे एक कंधे को देखें आप, एक मसल यूं जा रहा है, यूं पेयर होगा ना, एक मसल यहां से है एक आपके बगल के अंदर से, ये यहाँ पर टू पेयर ऑफ मसल होने हैं, एक पेयर यहाँ पर होगा एक पेयर नीचे से होगा। तो टू पेयर ऑफ मसल ये परपेंडिकुलर है, ये 90 का जाविया बना रहे हैं, ये परपेंडिकुलर खड़े हुए हैं। तो टू पेयर ऑफ मसल्स हैं तो परपेंडिकुलर होंगे टू द जॉइंट। ऐसा जॉइंट आपको कहाँ नजर आएगा, हिप और शोल्डर के अंदर आपको नजर आ सकता है।